So today our revision class is chemical kinetics and another chapter after chemical kinetics, electrochemistry. In chemical kinetics, first question is what is rate of reaction and what are the factors affecting rate of chemical reaction. So rate of reaction is the speed with which reactants are converted into products, or it is the rate of disappearance of any one of the reactants or rate of appearance of any one of the products, right? अब इसके लिए एक रिलेशन बताता हूं. सपोज 2a प्लस, इफ आई टेक सिंपल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता भी है कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन. a गिव्स b. इसके लिए रेट जो है, रेट को हम डिनोट करते हैं dx by dt से. दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ change. Change means delta means change in molar concentration of a upon change in time, or change in molar concentration of b as well. b जब मैं कहता हूं रेट ऑफ चेंज मींस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. बट फॉर रिएक्टेंट्स, याद रहे, यू हैव टू राइट नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट concentration of reactants decrease with time because final is less than the initial of the negative. ये आपको याद रखना. इफ इट इज लाइक दिस, अगर ये मान लीजिए ऐसे होगा ट्वाइस a gives b, सो रेट एक्सप्रेशन जो होगी इसके लिए दैट विल बी सिंपल चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन a by t. बट देखो ये t और चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन b अपॉन चेंज इन टाइम और रेट ऑफ चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन b, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है. जिस रेट से एक कंज्यूम हो रहा है उस रेट से बी नहीं बन रहा है, बिकॉज 2 मोल्स ए के कंज्यूम हो रहे हैं और 1 मोल बी का बन रहा है. इफ वी हैव टू मेक दिस टू एक्सप्रेशंस इक्वल, या तो बी को डबल करो या तो ए को हाफ कर लो. सो हमेशा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जो होता है उसको डिवाइड करते हैं इस रेट टर्म से. सो दिस इज बिल्कुल आ गया बराबर, राइट. रेट तो यही है, अगर हम रेट इन विद रिस्पेक्ट ए वो तो यही है, बट रेट ऑफ A is twice that of B. ठीक है, 2 इधर जाएगा वो B बनेगा. So remember, while writing rate expression, जो stoichiometric coefficients है डिवाइड किए जाते हैं किसको? Rate terms को. This was what is rate of chemical reaction and not factors affecting rate of chemical reaction. Simple. मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट भी ज्यादा होगी. लॉ ऑफ मास सेक्शन तो कहता है ये. Rate of a chemical reaction is directly proportional to molar concentration of reactants. Obviously, more the molar concentration, more the rate. Less the molar concentration, less the rate. देखो molar concentration से मैं example देता हूँ. Let us burn fuel in oxygen. Obviously, oxygen में burn करते हैं. जब fuel burn हो जाता है, 2 reactants are there. One is fuel, another is oxygen. Right? तो अगर हम ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, बहुत कम डालेंगे तो burning will be slow. ऑक्सीजन ज्यादा होगा, एक्सेस होगा, burning is fast. So more the molar concentration, more is the rate of reaction. Less the molar concentration, less the rate of reaction. Right? पहला molar concentration, temperature. जितना ज्यादा टेम्परेचर है रेट हमेशा बढ़ती है. रिमेंबर दिस थिंग. यहाँ पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता, वो अलग चीज है. अगर कोई भी रिएक्शन आप ज्यादा टेम्परेचर में करेंगे रेट विल बी फास्ट, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर हमेशा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर. 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री बढ़ाने से रेट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल और मोर देन डबल. ये दूसरा फैक्टर है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा थोड़ा लिखना है. मोलर कंसंट्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. टेम्परेचर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. More the temperature, more the rate. Less the temperature, less the rate. Applicable for both exothermic and endothermic reactions. For increase in every 10 degree temperature, rate becomes double or more than double. ठीक है ना. Surface area, जितना ज्यादा surface area है उतने ज्यादा rate है. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे कोल, अगर हम कोल, एक लंप ऑफ कोल ले लेंगे, इसको बर्न करेंगे, इट विल बी स्लो. लेकिन इसी कोल को अगर हम ब्रेक करेंगे, पाउडर करेंगे, ये फास्ट होगी. तो सरफेस एरिया भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. कैटलिस्ट, यस, we use catalysts in a number of chemical reactions. Normally catalysts are used to increase rate of chemical reactions. ठीक है ना. जब भी हम रिएक्शन लेते हैं, जैसे KMnO4 को मैं हीट करता हूं, in the presence of manganese dioxide is a catalyst here, reaction becomes faster. ठीक है ना. सॉरी, नॉट KMnO4 भी कर सकते हैं, K2MnO4 बनेगा, MnO2 है.
बट MnO2 उसमें नहीं है, इट इज KClO3. KClO3 अगर मैं ले लूं, KClO3, it becomes 2 KCl and oxygen. So oxygen की ये preparation है. तो MnO2 is a catalyst here. So catalyst is used to increase rate of chemical reaction. Sunlight, number of chemical reactions ऐसी भी है जो sunlight में होती है. Photochemical reactions उनको बोलते हैं. Sunlight always increase rate of chemical reaction. Photosynthesis है या photochemical reactions है. ये अगर क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन, what is rate of reaction of factors affecting rate of reaction, यही लिखना है. Now second question जो important है इसमें, that is what is rate constant, specific rate constant and features. Very important question आता है ये भी. अब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए आपको पहले समझना है, मैं कोई रिएक्शन लेता हूं, A plus B gives products, is a chemical reaction. Let us take A times A, B times B. इसके लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो 11th में पढ़ा था आपने, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with each concentration term raised to the power equal to stoichiometric coefficients present in the balanced chemical equation. ये इसकी एक रिलेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की. So rate is directly proportional to A power, जो A आया इसका stoichiometric coefficient, B, तो रेट इज इक्वल टू K. दिस K स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, याद रहे, पहले आपको ये लिखना है क्योंकि हमें we have to explain K, इसलिए K हम लेट करेंगे A यूनिटी और B यूनिटी ले, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर. तो फिर जब ये A और B 1 रहेगा तो K निकला रेट के बराबर. सो K को आप डिफाइन करेंगे, K is rate of a chemical reaction when molar concentration of each of the reactant is 1, is unity. ये याद रखना है, ये डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट है. सो रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का जब हम निकालेंगे, मोलर कंसंट्रेशन 1 होनी चाहिए, तब जो रेट का वैल्यू होगा वही K का वैल्यू होगा. राइट. अब इसके फीचर्स बताता हूं. जो देखो अगर डिफरेंट रिएक्शंस को हमने देखना है, कौन सी फास्ट रिएक्शन है, कौन सी स्लो रिएक्शन है, K के वैल्यू से ही देख सकते हैं. K का वैल्यू जिसका ज्यादा है वो फास्ट रिएक्शन है, जिसका कम है वो स्लो रिएक्शन. ठीक है ना. ऐसे अब आप बताएंगे रेट से क्यों नहीं देखेंगे, रेट से, K से क्यों, नॉर्मली रेट से, क्योंकि रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो होती है. जितनी कंसंट्रेशन कम होती है, रेट का वैल्यू भी कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स. पहले हम कोई रिएक्शन लेते हैं, रिएक्टेंट ज्यादा लेंगे तब रेट ज्यादा होगी, उसी रिएक्शन के रेट पर स्लो कम हो जाती है with the passage of time, with the decrease in molar concentration of reactants. Right. So इसलिए रेट का वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, वेरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो फिक्स्ड वैल्यू एक रिएक्शन का, वो दैट इज रेट कांस्टेंट, दैट इज K. सो इसलिए एक रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, किससे दिया जाता है, रेट कांस्टेंट से, K से. राइट. अब K का वैल्यू डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है, और K जो होता है, K का यूनिट जो होता है, और याद रखना है यूनिट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस, वो हम अभी पढ़ेंगे आगे. K जो है ये डिपेंड कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा. इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ K, मोलर कंसंट्रेशन हमने फाइनल क्या लेनी है, 1. सो इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, but it depends upon temperature only. Because अगर एक भी ले लेंगे, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर भी हम रखेंगे मोलर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वैल्यू ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वैल्यू कम होगा. राइट. अंडरस्टैंड? यस सर. Yes, sir. समझ आया ना पूरा ये बेटा? This was second very important question of chemical kinetics. पहला कौन सा? What is rate of the reaction? What are the factors affecting rate of the reaction? दूसरा, what is rate constant? Also known as specific rate constant. And what are its features? Now third and very important question. What is order of reaction? And first order reaction के लिए पहले मैं order बताता हूँ. देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर से पहले आपको एक किसी रिएक्शन के लिए एक जो एक्सपेरिमेंटली हम रेट देखते हैं, जिस पर
रेट सच में डिपेंड होती है, उसको हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं, कि ऐसे नहीं कि थ्योरेटिकली है तो वही सही है, बिल्कुल नहीं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं ट्वाइस NO2 ले लूं प्लस सपोज F2 ले लूं, ये एक रिएक्शन है, इट गिव्स ट्वाइस NO2F। अब हमें लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है ना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन पावर 2। हमें लग रहा है ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन ऐसी आती है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NO2 ओनली, नॉट NO2 स्क्वायर। अब यहाँ बच्चे बोलेंगे ये क्यों सर, अभी आपने बोला था लॉ ऑफ मास एक्शन। बिकॉज दिस जो है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअली दिस इज एप्लीकेबल। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, अगर एक स्टेप रिएक्शन है तब तो वही आता है जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। जो ये वाली रिएक्शन है ना, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। स्लो स्टेप में ये लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है, और स्लो स्टेप में एक ही NO2 होगा, एक ही F2 होगा। वो मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं। जैसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसा है, पहला स्टेप है NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस F। दूसरा स्टेप है NO2 प्लस दैट F गिव्स NO2F। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो सेम चीज आएगा जो अभी ऊपर हमने रिएक्शन लिखी थी। सो इस रिएक्शन को 2 स्टेप में, पहला स्टेप स्लो है, दूसरा फास्ट है। हमेशा लॉ ऑफ मास एक्शन स्लो स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, सो इस पर यूज करेंगे। तो इसमें तो एक ही NO2 है, एक ही F2 है। सो दैट इज द रीजन। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखें, एक्सपेरिमेंटली अगर NO2 को डबल करेंगे, रेट डबल ही होगी, 4 टाइम्स नहीं होगी, because rate is directly proportional to molar concentration NO2 only, not square of NO2. So जो मैंने ये वाली एक्सप्रेशन लिख ली, this one, this is known as rate law expression, जो experimentally observed rate of a reaction होती है in terms of molar concentration of reactants। और याद रखना है इस इक्वेशन में जो पावर्स है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, उस पावर को क्या बोलेंगे, सम, वही ऑर्डर है। So what is order of reaction? It is the sum of powers raised to the molar concentration term, the rate law expression, right? ये order of reaction है। फर्स्ट ऑर्डर में एक ही होगा, मतलब एक ही रिएक्टेंट होगा। सेकंड ऑर्डर में टोटल सम 2 होगा, थर्ड ऑर्डर में टोटल सम 3 होगा। ठीक है, देयर आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आल्सो जो डिपेंड ही नहीं है कंसंट्रेशन पर। अब आप बताएंगे वो कैसे होगा, मतलब वो अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? दे आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर 1 होता है या एक ही रिएक्टेंट होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, H2O2 gives water plus O2, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए अगर रेट लॉ में बताऊं, इट इज रेट इज इक्वल टू K H2O2 पावर 1। ये 1 स्टेप है, अगर इस फॉर्म में लिखूंगा तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं जनरल बताऊं, A gives B फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या है रेट? रेट इज इक्वल टू KA। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? यहां तक कोई शक? शाबाश, आप बोलिए। No, sir. गुड, समझ आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसके बाद ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। अब देखो बेटा, अब इसका एक क्वेश्चन आता है इसी के साथ, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप निकाल के दे दीजिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं फिर लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए A गिव्स B के लिए, A गिव्स प्रोडक्ट्स के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए अगर मैं लिखूं रेट इज इक्वल KA, राइट? फिर मैं देखो बेटा, रेट इज dx by dt, मतलब dA by dt, स्मॉल चेंज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं dA by dt। रेट चूंकि विद रेस्पेक्ट A है तो हम लिख सकते हैं इसको नेगेटिव, इज इक्वल K, या ये जरूरी नहीं कि वहां पर लिखेंगे, अब यहां लिख लो, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल K। अब A का मतलब जो है ये होगा dA by dt K, बट याद रहे दिस इज रिएक्टेंट, विद रेस्पेक्ट रिएक्टेंट रेट इज हमें नेगेटिव वैल्यू देते हैं। फिर इसको हम रीअरेंज करेंगे, dA अपॉन A
इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो सिंपल है, तो इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स, राइट, इंटीग्रेशन dx by dt और इंटीग्रेशन dt हो जाएगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx by x इज log ऑफ, तो ये आएगा नेचुरल log ऑफ a log x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, या आई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इक्वेशन फर्स्ट। हम लेट करेंगे अब, लेट अस टेक टाइम इज 0, इनिशियल स्टेज पर हम लिखेंगे, हम इसको रिलेट अप करेंगे विद इनिशियल से, ये तो फाइनल था आफ्टर टी टाइम, अब 0, तो 0 जब टाइम है मतलब इनिशियल स्टेज है, देन a किसके बराबर आएगा, इनिशियल 8 0, ये a मतलब 8t a0, सो a के बदले 0 ले लेंगे, a0 a इनिशियल a0 जब t, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो सब्स्टिट्यूट करके क्या आ जाएगा हमें, नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल, ये तो 0 ही बनेगा c। अब c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, अब जरा बताइए क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a, ये आएगा क्वेश्चन, के टी माइनस के टी प्लस सी के बदले क्या लिखेंगे, जो ये आएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, करेक्ट। इस माइनस के टी को मैं लेफ्ट साइड लेता हूं, क्या बनेगा, माइनस के टी जब यहां आएगा लेफ्ट साइड में तो प्लस आएगा, तो के टी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए, राइट। और फिर इसमें के टी किसके बराबर आएगा, ये आएगा बेटा log a माइनस log b इज a by natural log of a नॉट by a, इनिशियल by फाइनल। अब क्या होता है बेटा, एक रिलेशन है, नेचुरल लॉग ऑफ x इज 2.303, सिंपल लॉग ऑफ x, नॉर्मल लॉग ऑफ x, तो kt इज इक्वल 2.303 log of log to the base 10 a नॉट by a, ये रिलेशन है। अब हम लिखेंगे इसके बाद, therefore k is equal to 2.303 by t log of initial concentration by final concentration. This is, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k is equal to 2.303 by t log of a initial concentration, this is final, x means x moles are consumed after time t, therefore it becomes a minus x, ये दोनों आप रिलेशन लिख सकते हो। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट दिस रिलेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड क्वेश्चन आएगा ये व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या आएगा व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके साथ होगा डिराइव इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मैं पहले ही कह चुका हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी ऑर्डर रिएक्शन जो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे ए गिव्स बी, अगर मैं इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखूं, rate equal to k a power 0, or rate is called k, simple, anything power 0 is 1। तो अगर रेट के लिए मैं लिखूं with respect reactants, it is minus da by dx dt k। अब मैं इसमें रिलेट करूं, it becomes da is equal to minus, इधर ले लेंगे k dt, इंटीग्रेट ला एक्सप्रेशन लिख रहा है इसके लिए, सो इंटीग्रेशन कर लो इसको, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन dx इज x, सो a आएगा, a इज इक्वल माइनस k प्लस सेम ऐसे kt प्लस c, इक्वेशन फर्स्ट, लेट k 0 करेंगे, a बनेगा फिर a0 a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, तो क्या बनेगा यहाँ पर, इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ठीक है ना, c, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू c किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या बनेगा देख लीजिए, अब a इज इक्वल टू kt, दिस इज माइनस kt, वो लिखेंगे ऐसे kt माइनस kt प्लस c के बदले क्या आया, a नॉट, इन दो में से क्वेश्चन आ सकता है, kt लेंगे लेफ्ट साइड में, a नॉट माइनस a, और k इज इक्वल टू इनिशियल माइनस अपॉन t, this is the integrated rate law expression for zero order reaction,
while this is the integrated rate law expression for first order reaction. Very important questions. और इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है, very important question, that is what is half life period. हाफ लाइफ पीरियड, ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. हाफ लाइफ पीरियड जो होता है कि हाफ ऑफ कंसंट्रेशन के लिए खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा. टाइम टेकन बाय अ रिएक्टेंट, इट्स अ टाइम ड्यूरिंग व्हिच concentration of a reactant is reduced to half of its initial molar concentration. HLP इसको बोलते हैं और इसको T half से डिनोट करते हैं और T 0.5 से डिनोट करते हैं. राइट, इट इज हाफ लाइफ पीरियड. अब जो ये हाफ लाइफ पीरियड है, इसको हम हाफ लाइफ पीरियड के लिए रिलेशन आती है. व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड तो हमने बता दिया. नॉर्मली हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दीजिए. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम निकालेंगे रिलेशन K is equal to, हमें पता है for a first order reaction K is equal to 2.303 upon T log of initial by final. तो कितना इजी है. K is equal to, हम हाफ लाइफ पीरियड के लिए ले लेंगे तो T के बदले T हाफ लेंगे. जब T हाफ होगा तो what should be the initial concentration? Initial concentration, final concentration will be initial का half, क्योंकि definition ही है कि half life period is that time during which molar concentration of a reactant is reduced to half of its initial molar concentration. Right? So इसको हम solve करेंगे, बनेगा K equal to 2.303 upon T half log of 2 बनेगा because A naught cancel हो जाएगा. Log 2 is 0.3010 is log 2. ये आपको याद रखना. log 1 तो पता है आपको 0, log 2 is 0.3010, log 3 is 0.4771. ये याद होना चाहिए चीजें, ये आपको हेल्प भी करेगा. पहले भी बता चुका हूँ. log 2 is 0.3010, log 1 0, log 3 is 0.4771, log 4 is 0.6020. कम से कम इतना याद रखो. log 5 तक 6990, ये आपको याद करना चाहिए. तो K is equal to this. अब K इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकलेगा वो लिखेंगे. K is equal to 0.693 upon T. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन भी आएगा. राइट. इसके बाद एक क्वेश्चन है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन पर. देखो बेटा, टेम्परेचर का मैंने वैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम क्वालिटेटिव इफेक्ट बताएंगे तो क्वालिटेटिव इफेक्ट में हम ऑलरेडी बता चुके हैं. टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ती है. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. With the increase in temperature, rate increases. With the decrease in temperature, rate decreases. Right? Sorry. For every 10 degree rise in temperature, rate becomes double or more than double. ठीक है ना. इसको वैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं. अगर दो टेम्परेचर, जैसे मैं कहूंगा रेट टेम्परेचर कोफिशिएंट बराबर होता है रेट कांस्टेंट एट, अलग चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, आता भी है, T + 10 केल्विन. जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा, रेट का वैल्यू होगा, और क्योंकि रेट को हम रेट कांस्टेंट से निकालते हैं एट T केल्विन, तो मैंने कहा इसका जो वैल्यू आएगा, क्योंकि मैंने कहा 10 डिग्री से डबल या मोर देन डबल, सो इसका वैल्यू 2 to 3 आएगा, डबल और 3 के बीच में. तो ये इस चीज को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट. ये बहुत बार आया है 1 मार्क क्वेश्चन. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन क्या है, आपको लिखना है 2 to 3. अब ये तो, अब रेट क्यों बढ़ती है टेम्परेचर से? बिकॉज कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है. बिकॉज रिएक्शन होने के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है. जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जितने कोलिजन्स फास्ट होंगे, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. बिकॉज कोलिजन्स आर मस्ट. कोलिजन थ्योरी आपको पता ही है. फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, देयर मस्ट बी कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. लेकिन सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाते. इट्स नॉट नेसेसरी. बिकॉज एक थ्रेशोल्ड एनर्जी जब तक नहीं होगी मॉलिक्यूल्स में, तब तक प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं. राइट. तो इसलिए थ्रेशोल्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि आपको क्या करना चाहिए, आप इनको एनर्जी देनी है. सो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ती है, सो इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा जरा बताइए क्यों रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, आप कहेंगे इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन्स। दिस इज नोन एज क्वालिटेटिव अप्रोच अगर हम देखें, मगर क्वांटिटेटिव अप्रोच भी एक क्वेश्चन है इसमें। क्वांटिटेटिव अप्रोच एक आर्यनियस साइंटिस्ट था, उसने दे दिया, उसने एक आर्यनियस इक्वेशन दे दी, K is equal to AE पावर माइनस A/RT। ये एक उसने एक रिलेशन दे दी, K is rate specific rate constant, A is collision, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तो E is activation energy, R is universal gas constant and T is temperature। यही है आर्यनियस इक्वेशन। अब इस आर्यनियस इक्वेशन को अगर हम नेचुरल लॉग लगाएं, नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ A, जहां डॉट है वहां प्लस आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ E पावर माइनस A/RT, राइट। फिर हम नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ A, तो लॉग हमें पता है, लॉग ऑफ सपोज कुछ भी x पावर y जो होगा, इट विल y log x, पावर पहले आ जाता है, सो A/RT पहले आएगा, इट विल बिकम एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT log of E एक्सपोनेंशियल log दैट इज 1। तो हमें रिलेशन जो निकली यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस A/RT ओनली। अब नेचुरल लॉग को हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल लॉग, 2.303 log K इक्वल टू 2.303 log A माइनस ये तो A/RT है, राइट। अब 2.303 से डिवाइड सबको कर लो, तो इट बिकम log K, इट बिकम log A माइनस A बाई 2.303 RT। ये है आर्यनियस इक्वेशन, इसी के रिलेटेड आपको आगे करना है। ये मैंने केमिकल काइनेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। दिस वाज रिवीजन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, राइट। कोई डाउट है इसमें? आज ना इस इतना ही आप करेंगे क्योंकि कम बच्चे भी आए थे आज। ओके।